हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीता नर्सिंग स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग जानेंगे लोकिया। लोकिया क्या होती है। सूतिका अवस्था प्यूपेरियम के दौरान वेजाइना से होकर निकलने वाले स्राव डिस्चार्ज सूतिका अवस्था लोकिया कहलाती है। सूतिका अवस्था, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सूतिका अवस्था क्या होती है। डिलीवरी के बाद के जो 21 दिन की अवस्था होती है उसे एक सूतिका अवस्था कहते हैं। तो डिलीवरी के बाद 21 दिन वेजाइना से होकर जो भी डिस्चार्ज होती है उसे लोकिया कहते हैं। अब है कि सूतिका स्राव के कंटेंट, यानी लोकिया जो स्रावित होती है ना, उसमें कौन कौन से कंटेंट होती है, कौन कौन सी कंटेंट प्रेजेंट होती है। तो उसमें ब्लड प्रेजेंट होती है, डेसिडुअल टिश्यू प्रेजेंट होती है, लेनुगो प्रेजेंट होती है, कैसियोसा, मिकोनियम, एपिथेलियम सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब कंटेंट लोकिया में प्रेजेंट होती है। अब हम लोग जानेंगे सूतिका स्राव का लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकिया, मतलब लोकिया के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो फर्स्ट है कलर के आधार पर, मतलब सूतिका अवस्था के दौरान अलग अलग समय पर अलग अलग रंग के सूतिका स्राव उपस्थित होता है। मतलब समय समय के आधार पे वो जो होते हैं सूतिका स्राव प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग प्रकार की प्रेजेंट होती है। तो रंग के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। लोकिया जो है रंग के आधार पर 3 प्रकार के होता है। ए में है लाल सूतिका स्राव। लाल सूतिका स्राव होती है जिसे लोकिया रुब्रा भी कहते हैं। बी नंबर में है गुलाबी सूतिका स्राव। गुलाबी सूतिका स्राव को लोकिया सिरोसा भी कहते हैं। सी नंबर है सफ़ेद सूतिका स्राव। सफ़ेद सूतिका स्राव को लोकिया अल्वा भी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि लोकिया रुब्रा क्या होती है। तो सूतिका अवस्था यानी प्यूपेरियम के प्रथम 4 दिन तक वेजाइना से आने वाले स्राव लाल सूतिका स्राव यानी लोकिया रुब्रा कहलाता है। मतलब डिलीवरी के बाद प्रथम 4 दिन तक जो भी कंटेंट वेजाइना से होकर बाहर निकलती है उसे लोकिया रुब्रा कहते हैं। इसमें ब्लड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। अब जो प्रथम 4 दिन तक जो स्रावित होती है उसमें ब्लड की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसको लाल सूतिका स्राव या लोकिया रुब्रा कहते हैं। अब है लोकिया रुब्रा में रक्त के अलावा, मतलब ब्लड तो निकलती है, ब्लड के अलावा इसमें डेसिडुआ होती हैं, डेसिडुआ की कोशिकाएं होती हैं, झिल्ली के टुकड़े होते हैं, मिकोनियम होते हैं, वर्निक्स कैसियोसा होती है, लेनुगो ईटीसी पाए जाते हैं। ये सब लाल सूतिका स्राव यानी लोकिया रुब्रा में प्रेजेंट होती हैं। इसमें से ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल सूतिका स्राव को और किस नाम से जाना जाता है, तो लोकिया रुब्रा के नाम से जाना जाता है। और लोकिया रुब्रा कितने दिन तक इसकी अवधि होती है, तो 4 दिन तक होती है। ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग जानेंगे कि गुलाबी सूतिका स्राव या लोकिया सिरोसा। तो लाल सूतिका स्राव के बाद अगले 3-4 दिनों तक वेजाइना से आने वाला स्राव गुलाबी सूतिका स्राव यानी लोकिया सिरोसा कहलाता है। यानी कि प्रथम 4 दिन तक जो होती है लोकिया रुब्रा होती है। 4 दिन के बाद जो भी वो स्राव आती है उसे गुलाबी सूतिका स्राव यानी लोकिया सिरोसा कहते हैं। यह सूतिका अवस्था के 5 से 9वें दिन के मध्य स्रावित होती हैं। यानी 4 दिन तक वो हुआ, उसके बाद 5 से 9वां दिन तक गुलाबी सूतिका स्राव यानी लोकिया सिरोसा स्रावित होती है। इसका रंग गुलाबी अथवा पीला होता है, गुलाबी भी होता है या पीला भी होता है। इसके बाद इसमें रक्त की मात्रा यानी ब्लड की मात्रा लोकिया रुब्रा की तुलना में कम होता है। लोकिया की रुब्रा में यानी रेड होती है तो उसमें ब्लड की मात्रा अधिक होती है और ये गुलाबी में ब्लड की मात्रा कम होती है।
इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सर्वाइकल म्यूकस, सूक्ष्मजीव इत्यादि प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी प्रेजेंट होती है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, सर्वाइकल म्यूकस प्रेजेंट होती है। उसके बाद आरबीसी की तुलना में डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक होती है। इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक होती है आरबीसी की तुलना में। अब जानेंगे सफ़ेद सूती का स्राव या लोकिया अल्वा। सफ़ेद सूती का स्राव जो है यह लास्ट लोकिया होती है। सफ़ेद सूती का स्राव जो है यह लास्ट लोकिया होती है और इसका कलर जो है वाइटिश यानी सफ़ेद अथवा पीलापन लिए हुए योलिश वाइट होता है। यह स्राव जो होता है सूतिका अवस्था के 10 से 15 दिन के मध्य पाया जाता है। उसके बाद आरबीसी की मात्रा इसमें बहुत कम होती है। उसके बाद इसमें जो है इसमें मुख्य रूप से डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, एपिथेलियम सेल्स पाया जाता है, बसा पाया जाता है और म्यूकस प्रेजेंट होती है। अब सेकेंड में है अवधि। फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे कलर लोकिया के कैरेक्टर में और सेकेंड में है अवधि। अब जो है लोकिया की अवधि लोकिया की अवधि जो होती है 15 से 18 दिन होती है। स्थानीय जनांग घावों के दौरान इसकी अवधि 3 सप्ताह से भी अधिक हो जाती है। ऐसी मतलब 15 से 18 दिन तक होती है। अगर कोई इसमें मतलब घाव हो जाती है तो इसकी अवधि 3 सप्ताह से भी अधिक हो जाती है। अब है मात्रा, लोकिया की मात्रा यानी प्यूपेरियम के प्रथम 5 से 6 दिन की अवधि के दौरान इसकी मात्रा लगभग 250 ml होती है। मतलब 5 से 6 दिन तक 250 ml होती है। शुरुआत में इसकी मात्रा अधिक होती है, उसके बाद घटती जाती है। मतलब शुरू में मात्रा अधिक होती है और धीरे धीरे घटती जाती है। समय पूर्व प्रसव के दौरान इसकी मात्रा कम हो सकती है। इसके विपरीत पॉलीहाइड्रोमियोज या मल्टी प्रेगनेंसी के दौरान इसकी मात्रा ज़्यादा हो सकती है। मतलब मल्टी प्रेगनेंसी और पॉलीहाइड्रोमियोज किसको बोलते हैं? मतलब जिसमें जो होती है ना वो एम्नियोटिक फ्लूइड की मात्रा अधिक जो होती है उसमें, और मल्टी प्रेगनेंसी वाले ओमेन में इसकी मात्रा अधिक ज़्यादा हो सकती है। प्रकृति। अब लोकिया की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसी होती है? शुरुआत में लोकिया क्षारीय मतलब एल्कलाइन नेचर की होती है। मतलब शुरुआत में एल्कलाइन नेचर की होती है, लेकिन अंतिम के दौरान यह अम्लीय एसिडिक प्रकृति की हो जाती है। मतलब शुरुआत में क्षारीय होती है लेकिन लास्ट देर तक मतलब अम्लीय हो जाती है, अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। अब हम लोग जानेंगे कि सूतिका अवस्था के परीक्षण का क्लिनिकल महत्व। सूतिका अवस्था जो होती है, सूतिका अवस्था उसका परीक्षण करते हैं तो इसका क्लिनिकल महत्व क्या होती है? तो लोकिया का परीक्षण कर सूतिका अवस्था की विभिन्न असमान स्थितियों का पता लगाया जा सकता है। अब हम लोग क्या है ना लोकिया का टेस्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे। इससे जो होगा सूतिका अवस्था में विभिन्न असमान स्थिति होगा, मतलब क्या क्या उसमें इन्फेक्शन हो रहा है कि क्या हो रहा है, वो सब का पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले है कि उसके मात्रा का परीक्षण करेंगे। यदि लोकिया की मात्रा बहुत कम हो, यानी लोकिया की मात्रा बहुत कम हो अथवा इसका स्राव एब्सेंट हो, बहुत कम होगा या अनुपस्थित होगा, तो यह इन्फेक्शन अथवा लोकियोमेट्रिया की उपस्थिति का सूचक होता है। मतलब लोकिया की मात्रा बहुत कम होगा या एब्सेंट होगा तो यह इन्फेक्शन मतलब कि इसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट होती है, जिसे कि लोकियोमेट्रिया कहा जाता है। लोकिया की अत्यधिक मात्रा भी इन्फेक्शन के प्रेजेंट होने का सूचक है। मतलब अत्यधिक मात्रा होगा लोकिया की तो वो भी इन्फेक्शन का ही सूचक होता है। अब लोकियोमेट्रिया, लोकिया की प्रेजेंट होने के गर्भाशय का फूल जाना। मतलब लोकिया प्रेजेंट होता है, मतलब कम मात्रा में प्रेजेंट होता है फिर भी, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है फिर भी, तो गर्भाशय क्या होता है, फूल जाता है, यानी उसमें सूजन हो जाता है, जिसे लोकियोमेट्रिया कहा जाता है। अब है रंग का परीक्षण। प्यूपेरियम के 4 से 9 दिन के मध्य इसका रंग गुलाबी, मतलब 4 से 9 दिन के बीच गुलाबी होता है, तत्पश्चात सफ़ेद या हल्का पीला हो जाता है। उसके बाद ये जो होता है हल्का सफ़ेद या पीला हो जाता है।
यदि इसका रंग लंबे समय तक लाल रहे तो यह सब इन्वोल्यूशन की उपस्थिति या प्लेसेंटा के किसी टुकड़े आदि का यूट्रस में रह जाने का सूचक है। यानी कि प्यूपेरियम अवस्था में 4 से 9 दिन के मध्य इसका रंग जो होता है गुलाबी होता है, उसके बाद ये हल्का पीला हो जाता है। अगर ये सफ़ेद या गुलाबी नहीं हुआ, इसका रंग लाल ही रह जाते हैं, तो सब इन्वोल्यूशन मतलब जो होता है यूट्रस जो है अपने स्थान पर नहीं गया है, उसकी उपस्थिति हो सकती है, या जो होता है ना प्लेसेंटा के किसी भी टुकड़ा मतलब प्लेसेंटा के कोई टुकड़ा या छोटा सा पार्ट यूट्रस में रह जाने का सूचक होता है। अब है गंध का परीक्षण। बदबूदार गंध की उपस्थिति इन्फेक्शन का प्रतीक है। अब उसका लोकिया का जो गंध रहेगा बदबूदार रहेगा, ये भी हो सकता है, ये इन्फेक्शन का प्रतीक होता है, यह सूचक होता है। उसके बाद है अवधि। सामान्यतः लोकिया की अवधि 15 से 18 दिन तक होती है। 3 वीक के बाद भी लोकिया का पाया जाना स्थानीय जननांगों के घाव लोकल जेनिटल का सूचक होता है। इसकी अवधि जो होती है 15 से 18 दिन तक होती है, या अगर 3 वीक के बाद भी ये लोकिया पाया जाता है, यानी कि जेनिटल पर अगर जननांग पर घाव का सूचक हो सकता है। थैंक यू।